नमस्ते, मैं सतीश योगी। आज मैं आपके समक्ष ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो आप करते ही अपने शरीर को दुखों से आप मुक्त कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा शरीर है, लंबे टाइम से इस शरीर के अंदर दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, या हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, या वात की प्रॉब्लम रहती है, कफ की प्रॉब्लम रहती है, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष होते हैं। इन तीनों दोषों से हम कैसे निवृत्ति पा सकते हैं? आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे किस प्रकार छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहले आपको ऐसे बैठ जाना है यहाँ से, और लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, फिर सांस को भरेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे। आपको इस प्रकार 2-3 बार कर लेना है, ठीक है। फिर रिलैक्स हो जाएंगे। मैं सूक्ष्म क्रिया बता रहा हूँ, सिर से लेकर पैरों तक कैसे आप छोटे छोटे व्यायाम, छोटी सी सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं। अपने गठिया के रोगों से, आप जोड़ों में दर्द रहता है लंबे टाइम से, बॉडी में कंपन होती है, शरीर के अंदर मीठा मीठा सा पेन रहता है, इस दर्द से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो आइए मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी क्रियाएँ, ठीक है। आपको गर्दन से सर्वाइकल के पॉइंटों से लेकर और पैरों तक, पहले आपको करना क्या है, सांस को भरना है ऐसे, फिर सांस को छोड़ देना है, फिर सांस को भरना है, फिर सांस को छोड़ देना है। हाँ, ध्यान रखें, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप सांस भर के पीछे जाएं, ठीक है, और सांस छोड़ के आपको आगे नहीं झुकना, बस सांस यही सामने छोड़ दें, रोक दें यहीं पर, ठीक है। क्योंकि सर्वाइकल का जैसे आप ज़्यादा दर्द रहता है आपके बैक साइड गर्दन में, बैक साइड थोड़ा थोड़ा कमर के नीचे भाग में, तो जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको सांस भरना है, पीछे होल्ड करना है, ठीक है, फिर सांस को छोड़ना है, सामने आना है ऐसे। और जिसको कोई दिक्कत नहीं तो आप सांस भरिए, सांस को छोड़िए ऐसे, ठीक है। पहला। दूसरा, आप यहाँ से सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, फिर सांस छोड़िए। अब भाई जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, इससे गर्दन की साइड बहुत ज़्यादा, शोल्डर की साइड से लेकर यहाँ पे बहुत दर्द रहता है, या आपकी कोई गर्दन के सर्वाइकल के कारण ये साइड में बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, आगे झुका नहीं सकते, गर्दन को हम पीछे नहीं झुका सकते, तो आपको छोटी छोटी ऐसी क्रियाएँ करनी है, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेंगे क्रियाओं में। तो तीसरी क्रिया है, आपको यहाँ से सांस को भरना है, ठीक है, फिर यहीं से सांस को छोड़ना है, फिर सांस को भरना है यहाँ तक, फिर सांस को छोड़ना है, फिर सांस भरना है आपको, फिर सांस को छोड़ना है, फिर सांस भरना है, फिर सांस को छोड़ना है। ऐसे आपको दोनों साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से सांस भरते ऊपर जाना है, फिर सांस छोड़ते नीचे आना है। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इनको अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब मैं यहाँ से आपको जबड़े वाले बता रहा हूँ, काफ़ी इंतरल भाई यहाँ पे दांतों में दर्द हो जाता है, जबड़े में दर्द होता है, तो यहाँ से आपको माउथ ओपन करना धीरे इस प्रकार, ऐसे। इस प्रकार, ठीक है, छोटी छोटी क्रियाएं। इसके बाद हम यहाँ से नीचे उतरेंगे तो ये शोल्डर आ जाते हैं। शोल्डर में करना क्या है, आपको यही सांस को भरना है, ऐसे सांस भरना है, पूरे शोल्डर ऊपर उठाने हैं। तो कंधों में आपके दर्द रहता है, सर्वाइकल के कारण आपके शोल्डर बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस प्रकार ब्रीथिंग इनहेल और एक्सहेल करना है, पूरा सांस को भरते हुए ऊपर उठाना है और सांस को छोड़ते नीचे गिराना है ऐसे। आपको ये शुरुआत में 2 से 3 बार करना है। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास बढ़ाते जाएं, वैसे वैसे 3 से 5 बार, 5 से 7 बार, 10 बार, 15 बार, अपने हिसाब से जितनी बॉडी में आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप ये क्रियाएं बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में बैठे बैठे छोटी छोटी क्रियाएं कर सकते हैं। आपको आसन तो करने नहीं, ना पैर ऊपर रखने, नीचे रखने, तो छोटी छोटी ब्रीदिंग के साथ आप बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो सर्वाइकल से बच जाएंगे, आपको गठिया के प्रॉब्लम से गठिया से बच जाएंगे। तीसरी, चौथी, पाँचवीं एक्सरसाइज है, यहाँ से आपको करना क्या है कि राउंड करना है यहाँ शोल्डर से, 1
सांस भरते ऊपर उठाना, सांस को छोड़ते नीचे आना। छोड़ देना, ठीक है। फिर ऐसे ही उल्टा चलाना। आपको ये दोनों साइड से 3-3 बार 5-5 बार अपने हिसाब से धीरे धीरे से क्रियाएं करते जाना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे शोल्डर हो गए। शोल्डर के बाद यहाँ से नीचे उतरते हैं, ये साइड पे शोल्डर वाले चेस्ट के साइड में जो होल ब्लॉक रहते हैं, इनको हम कैसे ओपन करते हैं। यहाँ से दोनों हाथ आपको ऐसे रखने हैं, सांस को भरना पूरा। तो ये सारे साइड के शोल्डर आपके खुलेंगे। काफ़ी अंदर ये ब्लॉकेज हो जाते हैं, इनसे जैसे ज़्यादा भार नहीं उठा पाते हैं या शोल्डर नहीं जला पाते हैं, तो आप ये छोटी छोटी क्रियाएं ऐसे सांस को भर के ये करना है। ये शोल्डर से नीचे आके ये साइड में चेस्ट में आती है, यहीं से हम दोनों हाथों के सामने रखेंगे, पूरा सांस को भरेंगे, ब्रीथ के इनहेल करेंगे यहाँ से, फिर सांस को छोड़ेंगे। ऐसे रिलैक्स, ऐसे फिर सांस को बिल्कुल सामान्य करेंगे और पूरा सांस को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। इसके बाद ये साइड आती है, साइड के बाद ये पूरा साइड का शोल्डर, ये भाग साइड का जो नीचे साइड का चेस्ट वाला भाग है, इसमें सांस को भरते हुए आपको दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे ऐसे यहाँ से। ठीक है, रिलैक्स। आपको इस प्रकार ये क्रिया करनी है। जैसे आपने देखा हो एक नाली होती है, नाली जैसे सीधी बहती है, कहीं बीच बीच उसमें मोड़ आ जाते हैं, मोड़ के साथ साथ जहाँ मोड़ आता है वहीं पर ज़्यादा कचरा जम जाता है, कूड़ा जम जाता है। तो इसीलिए शरीर के हमारे जगह जगह मोड़ है, ये रिस्ट के मोड़ है, एल्बो का मोड़ है, शोल्डर का मोड़ है। तो इन मोड़ों पर गैस की प्रॉब्लम बन जाती है, गठिया का रोग बढ़ जाता है। तो छोटी छोटी क्रियाएं करने से क्या होगा कि जो गांठ है, इन पर जो बनी हुई गैस है, वो गैस निवृत्ति होगी, इन पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बढ़ेगा, तो आपको इन रोगों से काफ़ी टाइम पे मुक्ति मिलेगी और आपका शरीर एक सुंदर बनेगा। यानी शरीर के अंदर रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, तो आप हर एक काम को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो शोल्डर होगी, इसके बाद हम दोनों हाथों को सामने करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से पहले एक बार अंदर की साइड से अंगूठे ऐसे बंद करेंगे, ऐसे चलाना है। एक हो गया, तो ऐसे, यानी पहली बार में अंगूठा अंदर की तरफ आपको ऐसे बंद करना है, ठीक है। फिर दूसरी बार खोलेंगे, फिर ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे। ये आपको चलाना। गठिया की प्रॉब्लम रहती है, आपके रिस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आपको ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ऐसे प्रैक्टिस में आप इनको कर सकते हैं, तो आराम मिलेगा। कोई दवाई नहीं लेनी है आपको, कोई काढ़ा नहीं लेना है, बस आपको सुबह शाम 15 से 20 मिनट आप ये बताई हुई वीडियो में आपको रोज़ देखना है। आप स्वयं कर सकते हैं और दूसरों को करा सकते हैं छोटी छोटी क्रिया। फिर यहीं से आपको ऐसे मूवमेंट राउंड करना है, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 इतना करेंगे तो रिस्ट में बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ से ये कर सकते हैं और धीरे धीरे से आप यहाँ से ये मसल कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अंतराल पे आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसके लिए है, और गांठ बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, उसके लिए है। काफ़ी अंतराल पे पेट के लिए है, और माताओं बहनों के लिए यहाँ चूड़ी पहनती हैं, वो भी इस प्रकार आप दोनों हाथों में धीरे धीरे से ये घर्षण कर सकते हैं इस प्रकार, तो यहाँ से बच जाएंगे। इसके बाद ये है, इसमें आप धीरे धीरे दबाव डाल सकते हैं अंगूठे पे। तो थायराइड की प्रॉब्लम है, सिर की समस्या है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो इन क्रियाओं से आप जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको आराम मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे इतना, फिर दोनों बाजू से बंद करेंगे, यहाँ से ऊपर उठाएंगे धीरे से और यहाँ से साइड लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे एक, ऐसे धीरे धीरे खोलना आपको, 2 3 4 5 छोड़ देंगे। तो मैं बता रहा था कि जिस प्रकार नाली मोड़ होते हैं उन पर जाम हो जाता है, तो ये जैसे प्रेशर से पानी डालते हैं तो वो जो शरीर के अंदर गैस बनती है या नाली पर जो पानी रहता है उस पर प्रेशर से पानी डालते सारा साफ हो जाता है। इसी प्रकार ये छोटी छोटी क्रियाएं करने से अगर जोड़ों में आपकी गैस बनती है या गठिया की प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, वात की प्रॉब्लम जैसे बोलते हैं, तो छोटी छोटी क्रियाएं करने से ये बिल्कुल आपकी वात की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, गठिया का रोग खत्म हो जाएगा ऐसे अभ्यास करने से। इसके बाद दोनों हाथ ऐसे रखें आप, यहाँ सांस को भरिए, ठीक है। फिर सांस को छोड़िए, सांस भरिए,
सांस को छोड़िए, फिर सांस को भरिए, फिर सांस को छोड़िए। जब ऊपर उठाएंगे सांस को भरना है, जब नीचे आएंगे सांस को ऐसे धीरे धीरे छोड़ देना है, ऐसे यहाँ से, ठीक है। फिर ऐसे उल्टा रिवर्स चलाना है। सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, सांस भरिए, सांस को छोड़िए, सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए। यहीं से ऐसे सांस भरना है। ऐसे फिर आपको रिलैक्स कर देना है। तो इन क्रियाओं को जितना आप बारी बारी से अपने शरीर जितनी शरीर के अंदर कैपेसिटी है उसके अनुसार करना। ये नहीं कि आप एक दिन में ज़्यादा कर लें शरीर के अंदर दर्द हो जाए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको धीरे धीरे ये क्रियाएं करते जाना है रोज़ अभ्यास में, ठीक है। इसके बाद आप दोनों हाथों को ऐसे रखें यहाँ से और ऐसे पकड़ लीजिए। ये पूरा पकड़ेंगे यहाँ से। सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, फिर सांस को भरिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए। ऐसे धीरे धीरे से दोनों साइड से ऐसे बारी बारी से आप ये कर सकते हैं। ऐसे शोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपको जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे ना रेगुलर, तो आपको एक राहत मिलेगी। आप सोचेंगे सुबह सुबह ग्राउंड में अगर 15 से 20 मिनट ये एक्सरसाइज आपने कर ली तो आप कहेंगे वाह कितनी अच्छी सुंदर एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर के अंदर लाभ मिलेगी। ना कुछ आपको खर्चा करना है, बस बैठ के आपको थोड़ा टाइम देना है। 15 से 20 मिनट अगर आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो मैं दावा दे कहता हूँ शरीर के अंदर कोई व्याधि नहीं आती, कोई रोग नहीं आती। जैसे ऑफिस में बैठे बैठे हम कंप्यूटर काम करते हैं, ऑफिस में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखे का हमारा काम होता है, तो अभी छोटी छोटी क्रियाएं ऑफिस में बैठे बैठे अपने शरीर के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दोनों हाथ ऐसे रखना है, चेस्ट में आते हैं यहाँ से पूरे फेफड़ों में ब्रीदिंग, सांस को भर के सांस बाहर छोड़ना। तो हार्ट की प्रॉब्लम से काफ़ी अंदर छोटी छोटी क्रियाएं बता रहा हूँ, आप हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है शुरुआत में, या चेस्ट में दर्द रहता है, तो यहाँ से आप ऐसे धीरे से करके हाथ ऐसे रख के यहाँ से सांस भरें पूरा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से ऐसे रिलैक्स कर देना है, ठीक है। छोटी छोटी मैं क्रियाएं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप जैसे घर में आपके माता पिता हैं या आप स्वयं हैं, तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ऐसे आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत तौर पे जो समस्या है वात की, पित्त की, कफ की, उससे आपको निवारण काफ़ी अंतर मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं चेस्ट को, यहाँ से कमर के नीचे वाले भाग में। तो दोनों हाथ ऐसे सामने करना है, सांस को भरेंगे, फिर सांस को धीरे से बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। फिर सांस भरना है, फिर सांस को बाहर छोड़ना है, फिर सांस भरना है, फिर सांस को बाहर छोड़ना है, फिर सांस भरना है, फिर सांस को छोड़ना है। तो साइड में जो कमर बिल्कुल आपकी ब्लॉक हो जाती है, कमर में दर्द रहता है, तो अपने हिसाब से बैठे बैठे आप छोटी छोटी क्रियाएं कर सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथ साइड रखना है, दाहिने हाथ से बाएं साइड के घुटने को पकड़ना है, राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना है, यहाँ से सांस को भरना है, ऐसे होल्ड करना, ठीक है। फिर सांस को छोड़िए, फिर साइड चेंज की जैसे, यानी लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए, सांस को भरिए और सांस को छोड़िए, फिर सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, हाथ को ऊपर उठाइए, ऐसे रोकिए। इस प्रकार आपको अपने हिसाब से जितनी बॉडी में कैपेसिटी है 2 बार 3 बार ऐसे अभ्यास कर लेना, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, धीरे धीरे से ये मूवमेंट करना बैक के यहाँ से। ये भी कमर में आपको आरामदायक देगी। कब कमर में दर्द रहता है उसमें काफ़ी अंतर पे आराम मिलेगा। और आपको सारी क्रियाएं ब्रीदिंग के साथ साथ करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, सांस को भरना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कमर तक कवर कर लिया है। इसके बाद आएंगे पैरों में, ठीक है। तो धीरे से आपको दोनों पैरों को यहाँ से सामने कर लेना है ऐसे, ठीक है। जब दोनों पैर सामने आते तो आपको यहाँ से फिंगर में सबसे पहले दबाव डालना, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे तो यहाँ से फिंगर चलानी है ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि देखो यहाँ से हाथों से हमारा हार्ट थोड़ी पास में है और यहाँ से हार्ट से पैरों की दूरी काफ़ी लंबाई है। तो पैर हमारे गर्म रहें, इन पर नया ताजगी बनी रहे, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। सारा का सारा प्रभाव हमारी बॉडी पर है। बॉडी में ऐसे प्रैक्टिस करने से ब्लड का सर्कुलेशन रहता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा तो शरीर के अंदर ये बताइए कोई दुख आएगा? एक्चुअली होता क्या कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने के कारण से ही शरीर के अंदर समस्या आती है, शरीर के अंदर दुख आते हैं, बीपी ज़्यादा बढ़ता है, बीपी ज़्यादा लो होता है, काफ़ी अंतर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। तो ये आप धीरे धीरे से ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं। यहीं से सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है, फिर सांस भरना है, सांस को छोड़ना है, फिर सांस भरना है,
फिर सांस को छोड़ना है ऐसे, ठीक है। अपने हिसाब से 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद थोड़ा गैप करेंगे, पैरों में यहाँ से ऐसे चलाना है ऐसे धीरे धीरे से। तो आपके काफ़ी अंतराल पे ये टखनों में दर्द रहता है, तो आप धीरे धीरे से बैठे बैठे आप ये प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जब प्रैक्टिस रोज़ करेंगे तो ऐसा तो है नहीं आपको आराम मिलेगा और लाभ भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दाहिने पैर को आपको बाएं अंगूठे बीच में ऐसे रख लेना, यहाँ से सांस को भर रहे हैं कमर के लिए। सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, उसके अपोजिट साइड आपको देखना है। फिर सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए। ऐसे एक एक साइड से 2-2, 3-3 बार करना है। यहाँ से नेक चेंज करेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए, फिर सांस को छोड़िए। अपने हिसाब से 2-2, 3-3 बार ये प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से, पैर को धीरे से ऊपर रखेंगे, यहाँ से इसको धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे, यहाँ से इसको राउंड करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5। फिर इसको उल्टा चलाएंगे यहीं से ऐसे धीरे धीरे से, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। एक पैर से हो गया। अब इसी से दोनों हाथ से पैर को पकड़ेंगे, सांस को भरेंगे पूरा, फिर सांस को यहाँ से सब बाहर छोड़ेंगे, पुश करेंगे, फिर सांस को भरेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर सांस को भरेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। एक एक पैर से बता रहा हूँ मैं आपको। फिर धीरे से दोनों हाथ से दोनों पैर को ऐसे पकड़ लेना है। एक पैर को, राइट हैंड को दोनों हाथ से पकड़ेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे ऐसे। तो आपके थाई में दर्द रहता है, हिप्स में ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, थाई में आपके ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, तो आपको धीरे धीरे ऐसे ये क्रियाएँ बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम है। आप ऐसे करेंगे तो आपको स्वतः लाभ मिलेगा। तो लाभ मिलेगा तो वैसे ही आपको आरामदायक क्रिया है, कोई दवा नहीं लेनी है, कोई काढ़ा नहीं लेना है, ठीक है। जब ऐसे हो जाए तो पैर को धीरे से नीचे रखना है, यहाँ से धीरे मूवमेंट करना है, ऐसे ही चला देना, ठीक है। ये 2-2, 3-3 बार, 5-5 बार अपने शरीर के हिसाब से बढ़ाते जाना है, आपको करते जाना है, ठीक है। ये अब यहाँ से लेग को चेंज करेंगे आप धीरे से, वही सेम क्रिया। फिर पैर को आप वैसे ही रखेंगे, यहाँ से धीरे धीरे से पैर को मूवमेंट राउंड करेंगे, यहाँ से पंजे को जो घुटना है यहाँ से नीचे काफ़ी, तो आप देखा होगा अपने घुटने में दर्द हो जाता है, दर्द के कारण से हम चल नहीं पाते हैं, सूजन हो जाती है इस पैर में। तो आप ऐसे ये प्रैक्टिस करनी है दोनों साइड से धीरे धीरे से ऐसे अभ्यास तौर पे अपने हिसाब से बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर रेस्ट करेंगे, यहाँ से दोनों हाथ से नीचे पकड़िए, सांस को भरिए ऐसे, फिर सांस को बाहर छोड़िए, फिर सांस भरिए, फिर सांस को बाहर छोड़िए, ऐसे करना है, ठीक है। इतना हो जाए, फिर इसके बाद दोनों हाथ से पैर पकड़ेंगे, धीरे धीरे इसको चलाना है ऐसे। अब प्रैक्टिस करते करते जहाँ भी आपके शरीर में हल्का खिंचाव पड़ता है उनको फीलिंग करना है, ऐसे महसूस करना है करते हुए। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम करते कुछ है, हमारा दिमाग कहीं रहता है, मन कहीं रहता है। तो जो भी क्रियाएँ करें उन पे आपको दिमाग के साथ यानी मन के साथ आत्मसात हो करें, तो आपको उसमें मन भी लगेगा, काफ़ी तन स्वस्थ भी होगा और बुद्धि भी वही अच्छा काम करेगी। ऐसे धीरे से रख लेना है, अपने यहाँ से धीरे से ऐसे चला लेना है, ठीक है। ये जिनको भी घुटनों में दर्द रहता है, थाई की प्रॉब्लम है, तो आप धीरे धीरे से अपने हिसाब से ये जो मैं सूक्ष्म क्रियाएँ करवा रहा हूँ वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जिनको घुटने में दर्द है विशेष तौर से, उनके लिए लाभकारी है, दोनों हाथ से आप ऐसे घुटने को नीचे से पकड़ेंगे यहाँ, ठीक है। एक पैर से 5-5 बार करना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जिनको भी घुटने में दर्द है आप ऐसे बैठ के अभ्यास दोनों पैरों से 5-5 बार, 10-10 बार, 15-15 बार ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप रख के ऐसे ये प्रैक्टिस करेंगे तो अब घुटने में दर्द हो, जैसे घर में माता पिता हैं, ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो आप उनको छोटी छोटी टिप्स दे सकते हैं। आप ये मेरी वीडियो में मैं जो क्रिया है मैं बता रहा हूँ, आप इनको करेंगे अगर वो जैसे अपनाएंगे तो आपको सचमुच बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से दोनों पैर सीधे रखना है, दोनों हाथों को पीछे रख के धीरे धीरे पैर ऐसे मूवमेंट कर लेना है, तो आपको घुटने का दर्द बचाएंगे। काफ़ी घुटने के दर्द के कारण से आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि सर आप घुटनों के एक्सरसाइज बताएं, घुटनों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसे घुटनों के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो इतना हो जाए फिर धीरे से दोनों पैरों को मोड़ के आप ऐसे बैठ सकते हैं, मूवमेंट करके। यहाँ से सांस को भरिए ऐसे, जितनी देर आपसे बैठा जाए आप बैठ सकते हैं। देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, अब दोनों पैर ऐसे रखेंगे सामने और पूरा सांस को भरेंगे।
ऐसे दबाएंगे पूरे पैरों को, दोनों घुटनों को, यहाँ से होल्ड करेंगे इस प्रकार। ठीक है, फिर सांस को छोड़ देना है। अब इसके बाद में भद्रासन बताऊंगा, जिसे बटरफ्लाई पोज बोलते हैं। यहाँ से आपको इस प्रकार बैठ जाना है। काफ़ी इंटरवल जैसे महिलाओं के लिए लाभकारी है, अमाशय के लिए लाभकारी है, पीसीओडी की समस्या रहती है महिलाओं को, तो आप ऐसे बैठे बैठे ये बटरफ्लाई पोज है, इसको आप करेंगे तो देखिए जैसे जैसे आप इसको प्रेशर का दबाव डालेंगे तो साइड में आपको ये पूरा खुलेगा, तो साइड का फैट कम करेगा। जब ये साइड का फैट कम होगा तो आपके नी में ये पूरे जो जोड़े हैं, ये बैंड होते हैं, ये यहाँ से इनमें पूरा प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर पड़ेगा तो हमारे पूरी बॉडी पर, यानी नी पर भी और टखनों पर भी, कमर पर भी, सारे अंतराल पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन, आपने देखा हो कि एक पाइप पड़ा रहता है, अगर उस पाइप में कई जम जाती है, अगर प्रेशर से पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर से कहीं बाहर निकलती है। इसी प्रकार ये क्रियाएँ छोटी छोटी करने से दबाव पड़ता है ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ होता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन आपका तेज़ होगा तो ऑटोमेटिक आपको लाभ मिलेगा। ऐसे आपको कम से कम 5 मिनट तक ऐसे कर सकते हैं, बढ़ा के धीरे धीरे से, बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा। जब आराम मिलेगा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है, आप ऐसे घर में बैठे बैठे, जो भी बुजुर्ग है सभी के लिए है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, आप छोटी छोटी जो मूवमेंट वाली एक्सरसाइज है आप इस प्रकार ये कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप पुनः से ऐसे बैठ जाए इस सिद्धासन पे। इतनी क्रियाएं बहुत हो गई हैं, तो छोटी छोटी जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं कि आप अपने हिसाब से मॉर्निंग टाइम पे आप ये क्रियाएं करेंगे तो मैं दवा दे कहता हूँ आपको सचमुच बहुत लाभ मिलेगा। और लाभ के साथ साथ आपका जीवन सुख में बनेगा, आनंद में बनेगा। तो मैं एक प्राणायाम बता रहा हूँ जो आप ये क्रियाएं करने के बाद भी आप एक प्राणायाम कर सकते हैं। तो ऐसे जान मुद्रा बना या वायु मुद्रा कर सकते हैं, जो पहले वाली फिंगर इसको ऐसे लगा के यहाँ से बैठेंगे और ऐसे रखेंगे। यहाँ से पहले आपको दाहिने स्वर को दबाना है, यानी दाएं साइड को, और लेफ्ट साइड से पूरा सांस को भरेंगे। ऐसे आंखों को कोमलता से बंद कर लेना आपको। ठीक है, सांस भरिए, फिर बाएं स्वर को दबाइए, राइट साइड से सांस को बाहर छोड़िए, फिर दाएं साइड से सांस को भरिए, फिर बाएं से छोड़िए, फिर दाएं से भरिए, फिर बाएं से छोड़िए, फिर दाएं से भरिए, फिर बाएं से छोड़िए। आपको ऐसे ये 15 से 20 मिनट आपको रोज़ इस सेशन पे ये छोटी छोटी आपको क्रियाएं करना है। और जैसे जैसे आप अभ्यास इनका बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको आराम मिलता जाएगा। लेकिन करते वक्त आपको विशेष तौर से अपना ध्यान सारा का सारा अपने इन क्रियाओं पर देना है। अपने मन को एकाग्रचित करना है कि हम भगवान से ऐसी कामना करें कि हे प्रभु, जब तक हम इस संसार में जीवित रहें, हमारा शरीर रोगों से मुक्त हो, हमारी बुद्धि, हमारा मन अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं तो अच्छे प्रकार से करता रहे। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था कि आप किस प्रकार छोटी छोटी क्रियाओं से अपने जीवन को आप स्वच्छ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, दुखों से निवारण कर सकते हैं। तो मेरे चैनल योगा विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आप मेरी वीडियो देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।